गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। आज है 27 जून 2022 और पेज संख्या है 108। और आपको पता है कि जिस दिन 8वां दिन आपका 8 पेज पूरा हो जाता है उस दिन आपको 8 पेज का एक पीडीएफ बनाकर नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है। उसे आप अपने मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई फी कोई पेमेंट नहीं करने होते हैं। आप यह जरूर डाउनलोड करके रखें, क्योंकि जब कभी भी आपको करंट अफेयर्स रिवीजन करने की इच्छा हो तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को नए निदेशक के रूप में तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। अब आइए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? पहले गर्भपात वहां का संवैधानिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। तो किस देश ने ऐसा किया है? यह किया है अमेरिका ने। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो मेडिशेप नामक चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत जो है यह केरल राज्य ने किया है। ठीक है, किसके लिए किया है? तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो है मेडिशेप नामक चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत की है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि केरल राज्य ने किया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए किया है। किस प्रकार की चिकित्सा बीमा योजना है? तो मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से विजय अमृत राज को पुरस्कृत किया है। नाम याद रखिएगा, विजय अमृत राज। यह पुरस्कार टेनिस के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है। तो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृत राज को सम्मानित किया गया है। आइए अब नेक्स्ट है, WTO के 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भारत के किस बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित ट्रिप्स TRIPS प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है? तो भारत का जो प्रस्ताव था, किस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है? कोविड-19 वैक्सीन पर पेटेंट की छूट का जो प्रस्ताव था उसे WTO ने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस था, उसने स्वीकार कर लिया है। इससे क्या होगा कि गरीब देशों में, छोटे छोटे देशों में वैक्सीन सस्ते दामों में उपलब्ध कराना भारत के लिए आसान हो जाएगा। तो ये भारत काफी दिन से ऐसा चाह रहा था और इसको WTO ने स्वीकार कर लिया है। अब नेक्स्ट है, देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड। अब तक जितना भी बैंक फ्रॉड हुआ करता था उसमें से सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड क्या है? 34,615 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ है। इसके आरोप में CBI ने किस NBFC और इसके पूर्व अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है? आप लोग अब तक बैंक फ्रॉड में नीरव मोदी, विजय माल्या और कुछ का नाम सुनते होंगे, लेकिन एक नया बैंक फ्रॉड आया है और वो अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। वो कितने का है? 34,615 करोड़ रुपए का है। और यह किसके खिलाफ पकड़ाया है? कौन बैंक फ्रॉड बन गए हैं? ये है DHFL। DHFL जो है अब तक के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के रूप में पकड़े गए हैं। अब आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट। स्टॉक एक्सचेंज BSE के निदेशक मंडल ने
नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एक स्टॉक एक्सचेंज है BSE, पहले इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी नाम के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन अब इसको सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज शॉर्ट फॉर्म BSE ही रह गया है। तो इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो नए चेयरमैन बन गए हैं SS मुंद्रा। तो SS मुंद्रा है BSE निदेशक मंडल के नए चेयरमैन। अब आइए चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज अ सर्विस गरुड़ा एरोस्पेस, मैं फिर से इसे पढ़ दूं, ड्रोन एज अ सर्विस गरुड़ा एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? यह मलेशिया में जो है गरुड़ा एरोस्पेस स्थापित करेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गरुड़ा एरोस्पेस जो है किस देश में स्थापित करेगा? तो ये है मलेशिया। अब आइए नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में किसने प्रस्तुत किया था? जैसा आपको मालूम है कि प्रत्येक दिन में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी आपके लिए जरूर लाता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा टफ हो जाता है, तो मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स जरूर ऐड करता हूँ। ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है कि वर्ष 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में किसने प्रस्तुत किया था? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो संसद में प्रस्तुत किया था 21-22 के लिए, वो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का प्रस्तुत किया था। अब आइए नेक्स्ट है, ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट RBI ने जारी किया है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। ये था हमारा 8 का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।